हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश की वर्कशीट। और इंग्लिश में आज हम करने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो ये इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हमें सेंटेंस के बारे में नॉलेज मिलती है और जो सेंटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं और जिससे हमें आगे सेंटेंस को पढ़ने में समझने में हेल्प मिलती है। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज है इंग्लिश की वर्कशीट और इंग्लिश की वर्कशीट में आज का टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस की हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप होता है प्रॉपर वर्ड्स का। जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप होता है प्रॉपर वर्ड्स का जिससे एक कंप्लीट सेंस निकलता है। एवरी सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। तो जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। एवरी सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क। तो जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेटरी के साथ एंड होता है। द वर्ड आई। तो यहाँ पर एक चीज़ हम नोट करेंगे कि जो हमारा वर्ड होता है आई, अगर आई किसी भी पैराग्राफ, किसी भी सेंटेंस, किसी भी लाइन में अगर अकेला आता है बीच में तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में बनता है, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वही केवल कैपिटल लेटर में होता है और इसके अलावा जो प्रॉपर नाउन होती है वो कैपिटल में होती है, लेकिन जो आई वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर में बनता है। तो हम इससे क्या समझे? जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड का एक प्रॉपर ग्रुप जो होता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस, जिससे हमें एक कंप्लीट सेंस पता चलता है कि ये वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गई सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के बारे में कुछ लाइंस। तो आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अब है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। तो यहाँ पर सेंटेंसेस के हैं 4 काइंड्स। देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो ये तो हो गए सेंटेंसेस के 4 टाइप्स। तो देख लेते हैं इनको डीपली कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को। तो असर्टिव सेंटेंसेस हम किसको कहते हैं? दीज सेंटेंसेस असर्ट, स्टेट और डिक्लेयर समथिंग। तो ऐसे सेंटेंस जो किसी चीज़ को असर्ट करते हैं और किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो इनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। और असर्टिव सेंटेंसेस को क्योंकि ये डिक्लेयर करते हैं तो इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दीज सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस होते हैं इनको फुल स्टॉप के साथ एंड कर दिया जाता है, तो इनको ही हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको भी हम असर्टिव ही कहते हैं। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सबसे पहले है रोहन विल डू दिस वर्क। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि रोहन इस काम को करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो कौन है ब्यूटीफुल गर्ल? हम किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं, सीमा के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस होता है क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट बोली है। अब नेक्स्ट है आई हैव नो मनी। हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई हैव नो मनी। तो नेगेटिव है लेकिन हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव के अंदर ही आते हैं। तो ये तो हो गए असर्टिव सेंटेंसेस और इनके कुछ एग्जाम्पल्स। अब सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन। तो ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इनको सबसे बड़ा जो पहचानने का तरीका है वो क्या है कि दीज सेंटेंसेस एंड विद क्वेश्चन मार्क। जो भी सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है तो उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले है डू यू नो। तो यहाँ पर देख रहे हैं डू यू नो लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो हमारी ये पहचान है कि क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस में सबसे पहले आती हैं। WH वर्ड सबसे पहले आते हैं, जैसे कि इन सेंटेंसेस में है व्हाट इज़ योर नेम। तो सबसे पहले
WH वर्ड है क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर व्हाट इज़ योर नेम। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही नेक्स्ट है हु इज़ मेकिंग अ नॉइस। सेम है, WH वर्ड है जिनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, उसके बाद आ गई हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है विल यू गिव मी योर बुक और क्वेश्चन मार्क। तो ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो देख लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और विश। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें कमांड दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई विश किया जाता है, तो वहाँ पर उन सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दीज सेंटेंसेस एंड विथ फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस भी क्या होते हैं, एंड होते हैं किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ। तो आइए इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले है कीप अ डिस्टेंस। तो हमें एक कमांड दी है कि कीप अ डिस्टेंस। और नेक्स्ट है डोंट वेस्ट माई टाइम। तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है, एक्सप्रेस कमांड दी गई है कि डोंट वेस्ट माई टाइम। अब नेक्स्ट है प्लीज़ ओपन द डोर। रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ ओपन द डोर, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी आती है। अब ये है लेट अस गो। तो यहाँ पर कमांड दी गई है लेट अस गो। तो ये तो हो गए इंपरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो क्या होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमें सरप्राइज मिलता है, कोई सडन फीलिंग आती है या फिर कुछ हमें सरप्राइज मिलता है, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो दीज सेंटेंसेस एंड विद एक्सक्लामेटरी मार्क। तो इन सेंटेंसेस को भी अगर हमने देखना है, पहचानना है, तो सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है कि हमें एक्सक्लामेटरी मार्क यहाँ पर मिलता है। तो देख लेते हैं क्या है इसके एग्जाम्पल्स। व्हाट अ सरप्राइज। तो हम यहाँ पर सरप्राइज हो रहे हैं, जो चीज़ सरप्राइज है उसको देखकर हम सरप्राइज हो रहे हैं, तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और साथ में एक्सक्लामेटरी मार्क तो है ही। अब नेक्स्ट है अलास ही इज डेड। तो अलास का मतलब उसे दुख हुआ है और उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लामेटरी है ही इज डेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लामेटरी। तो यहाँ पर हम सरप्राइज हुए हैं, तब हम कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हमारे अंदर एक सरप्राइज का फीलिंग आती है, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा है सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अगर हम टेंस स्टार्ट करेंगे तो हमें इजीली हम टेंस को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि आगे भी अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं तो उनमें भी ये जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस के वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।